फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम देखेंगे कि जाति और जनजाति में क्या अंतर होता है। तो आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। मुख्य अंतर देखेंगे हम लोग जो जाति और जनजाति में पाया जाता है। अंतर देखने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं जाति और जनजाति के बारे में। तो जाति और जनजाति ये दोनों जो हैं ये दो भिन्न संस्थाएं हैं, इन्हें हम संस्थाएं मान सकते हैं। पहले समानता में बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो जाति और जनजाति है इन दोनों में अपने ही गोत्रों में विवाह करना मना है। मतलब अपने गोत्रों में विवाह आप जो है वो नहीं किया जाता है, उसे अशुभ माना जाता है। तो ये जाति और जनजाति में एक मुख्य समानता है, गोत्रों में विवाह न करना, समान गोत्रों में विवाह न करना। अगर आपको गोत्रों के बारे में जानकारी नहीं है और आपको जानकारी चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वो उस पर आप जाके फुल वीडियो देख सकते हैं। गोत्र पर अपना समझ विकसित कर सकते हैं कि गोत्र क्या है, तो ये होते क्या है, किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं जाति और जनजाति। तो देखिए जनजाति, जनजाति जो है इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्राइब, और एक होता है जाति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट। जनजाति को बोला जाता है ट्राइब और जाति को कहते हैं कास्ट। तो इन दोनों में अब अंतर देखते हैं कि इनमें जो मुख्य अंतर है वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला अंतर जाति और जनजाति में, सबसे पहला अंतर हम बोल सकते हैं कि जनजातियों में जो है इनमें जो अंतर्विवाह, मतलब अंतर्विवाह का जो नियम होता है वो कठोर नहीं होता है। इनमें अंतर्विवाह का नियम कठोर नहीं होता है। तो जातियों में इसी का जस्ट उल्टा होता है। इनमें जो अंतर्विवाह का जो नियम है वो बहुत कठोर होता है। अंतर विवाह का नियम बहुत कठोर होता है। ये हो गया पहला अंतर। जाति में अंतर्विवाह का जो नियम है वो बहुत ही कठोर होता है। सेकेंड नंबर देखते हैं जनजाति की ओर। तो जनजाति जो है एक स्थानीय समूह है। जनजाति एक स्थानीय, मतलब एक ही क्षेत्र में ये जो है सिमटे होते हैं, समूह हैं। अब इसमें देखें तो हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो है जाति जो है ये एक सामाजिक समूह होता है। जाति एक सामाजिक समूह होता है। थर्ड नंबर में देखते हैं तो थर्ड नंबर में जो है जनजाति में जो धर्म का प्रभाव होता है ना वो कम होता है। इनमें धर्म का प्रभाव कम होता है। जनजातियों में धर्म का प्रभाव कम होता है, जबकि जाति में जो है जातियों में धर्म एक आवश्यक अंग के समान है। जातियों में धर्म एक आवश्यक अंग
के समान है। तो इस प्रकार समझ सकते हैं। अब चौथा नंबर में अंतर देखते हैं। तो चौथा अंतर है जो जनजातियां होती हैं, जनजातियां देवी देवताओं, जनजातियां जो है जनजातियां देवी देवताओं, जनजातियां जो है देवी देवताओं की मूर्ति पूजा, देवी देवताओं की मूर्ति पूजा के स्थान पर जो है प्रकृति की पूजा पर मतलब अधिक बल देते हैं। स्थान पर प्रकृति यानी कि नेचर की पूजा, प्रकृति यानी कि पेड़ पौधे पहाड़ नदियां, इन चीजों को वो ज्यादा पूजते हैं। तो इनके पूजा पर अधिक बल देते हैं। जातियों में अगर फोर्थ नंबर देखें तो इनमें हम देखते हैं कि जो जातियां हैं, जातियों में देवी देवताओं का जो पूजा है, मूर्ति पूजा, उनका एक विशेष स्थान होता है। जातियों में देवी देवताओं के मूर्ति पूजा का विशेष स्थान होता है, विशेष स्थान होता है। में जातियों में देवी देवताओं के मूर्ति पूजा का विशेष स्थान होता है। अंतर देखते हैं नंबर 5 में। नंबर 5 में हम बोल सकते हैं कि जनजातियों में जो है इनमें ऊंच नीच का जो भाव है, ऊंच नीच, इनमें ऊंच नीच का भाव जो है ये कम होता है। इनमें ऊंच नीच का भाव कम होता है, जबकि जातियों में ऊंच नीच का भाव सबसे अधिक होता है। जातियों में ऊंच नीच का भाव अधिक होता है। अब 6 नंबर में, अब छठा नंबर देखते हैं। छठा में हम बोल सकते हैं कि जो जनजातियां हैं, इन जनजातियों का राजनीतिक जो है राजनीतिक समिति होती है। जनजातियों की जनजातियों की राजनीतिक समिति होती है, जबकि जातियों में जो है ये राजनीतिक समिति का अभाव पाया जाता है। इनमें राजनीतिक समिति नहीं होती है। इनमें राजनीतिक समिति नहीं होती है। 7 नंबर में देखें तो इनमें हम बोल सकते हैं कि जनजातियों में जो है कर्म के आधार पर, इनमें कर्म के आधार पर
इनमें कर्म के आधार पर जो है विभाजन नहीं होता है। इनमें कर्म के आधार पर विभाजन नहीं पाया जाता है, बोल सकते हैं नहीं पाया जाता है। जबकि जातियों में आप सुने ही होंगे कि कर्म के आधार पर इनमें विभाजन होता है। जातियों में कर्म के आधार पर जो है इनमें जातियों में विभाजन पाया जाता है। कर्म के आधार पर विभाजन, तो किस प्रकार का विभाजन? मतलब जो जैसा काम करता है उसके आधार पर जो है हमारे देश में जो है इतिहासों में देखा गया है कि वर्ण के आधार पर उनका जो है कर्म वर्ण के आधार पर उनका विभाजन किया गया है। तो वो क्या क्या है तो देखेंगे तो इसमें जो है हमें दिखेगा सबसे पहला जो उच्च वर्ग माना जाता था वो था ब्राह्मण। ब्राह्मण जो पूजा अनुष्ठान किया करते थे। दूसरे नंबर पे रखा जाता था क्षत्रिय। क्षत्रियों का काम था रक्षा करना, लड़ाई करना, युद्ध लड़ना, ये सब। थर्ड नंबर पे रखा जाता था वेश्य को। वेश्य अर्थात वेश्य मतलब किसान, किसानों व्यापारियों को वेश्य में रखा जाता है। और फोर्थ नंबर 4 नंबर में आते थे शूद्र। शूद्र मतलब निम्न जातियां। निम्न जातियां मतलब छोटे वर्ग की जातियां, जैसे जो भी छोटे काम करते हैं, जो जैसे मोची हो गए और फिर बहुत से ऐसे जो छोटी जातियां आप जानते हैं जिन वर्गों को मतलब छुआछूत की श्रेणी में भी रखा जाता था। तो ये शूद्र सबसे निम्न जाति माना जाता था, जो कर्म के आधार पर जैसा काम वैसा इसका विभाजन किया गया था। इतिहास की किताबों में आप ये मुख्य तौर पर देखेंगे। तो ये हो गया 7वां अंतर। अब देखते हैं 8वां और अंतिम अंतर देखते हैं। 8वां अंतर में जाति और जनजाति बोलने पर आप कैसे जानेंगे कि कौन जाति है और कौन जनजाति? तो ये जानने के लिए हम भारत में जो है भारत की जनजातियों का कुछ उदाहरण दे रहे हैं जिससे आप पहचान सकते हैं। तो जैसे भारत की जनजातियां क्या क्या है? भारत की जनजातियां, तो भारत की जनजातियों में हम देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे नाम सुने होंगे मुंडा, उरांव, ये नाम आप सुने होंगे मुंडा, उरांव, लोहरा। तो ये सभी जनजातियों के वर्ग हैं। उसी प्रकार संथाल, फिर गोंड। तो ऐसी ऐसी जातियां मतलब जनजातियां ये हैं। गोंड, फिर और जैसे भील, अनेक जातियां इसी प्रकार की। भील हो गया, फिर असुर। तो इस प्रकार और भी अनेक जनजातियां हैं जिन्हें आप इस प्रकार समझ सकते हैं। तो ये सब जो है भारत की जनजातियां हैं। अब देखते हैं जातियां, भारत में पाई जाने वाली जातियां। भारत की जातियां, तो भारत की जातियों में किन्हें रखेंगे हम? तो भारत की जातियों में हम जैसे आप सुनते होंगे कुर्मी महतो, अग्रवाल, कुर्मी महतो, अग्रवाल, फिर सुने होंगे अग्रहरी। ये सभी जातियां हैं। कुर्मी महतो, अग्रवाल, अग्रहरी, फिर बोल सकते हैं कुमावत। उसके बाद एक होता है कुमावत, फिर होता है कापू। ये सब नाम आप सुने होंगे। फिर कुम्हार। ये सभी जो हैं ये जातियों के उदाहरण हैं आदि।
तो इस प्रकार आप जाति और जनजातियों में पाया जाने वाला एक सामान्य अंतर समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर फोकस स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।